टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है या पाँव रख के बैठा और उसको कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है ना, तो उसमें ये है कि ही इज नॉट मतलब अटेंटेड टुवर्ड्स यू। अगर आईफोन या कोई भी फोन अगर आपके सामने विजन में है ना, इनसाइट इन डिस्कशन, तो द डिस्कशन इज ऑलरेडी रूइंड। गाड़ी में बैठे हुए बच्चे पीछे बैठे हुए और आप कोई ना कोई जो है वो उसको दर्श दे रहे हैं। दर्श दे रहे हैं उसमें, सही है, तो वो दैट इज इफेक्टिव नहीं होगा, नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि आप ना रेपो बिल्डिंग किस तरह करते हैं, आप अगले के जेस्चर्स भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे और आपकी टोन ठीक हो जाए, अलाइन हो जाए, बच्चा आपके साथ अलाइंड है, कांटेक्ट में है, फिर आप अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करना शुरू कर दें, तो बच्चे की आवाज़ भी ऊंची होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा साथ में इसी पैरों वाली मूवमेंट में होता है, कई लोग बैठते हैं कि एक पाँव जो है ना थोड़ा सा ऊंचा करके बैठते हैं, एक पाँव सीधा जमीन पे है, दूसरा पाँव पंजे जो है ऊपर और उसकी हील जो है वो ऊंची हुई भी है। हाँ, तो उसमें वो यही होता है कि बस वो मतलब कि दे आर नॉट ग्राउंडेड, दे आर नॉट विद यू और दे आर जस्ट गेटिंग बोर्ड। इसमें जो आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पाँव की मूवमेंट। कुछ लोग ना वाइब्रेट करते रहते हैं, तो वो एंजाइटी शो करता है। एंजाइटी, हाँ, और दे डोंट मतलब कि दे आर नॉट रेडी टू लिसन और दे आर नॉट स्टेबल। स्टेबिलिटी या ओपननेस जो है ना, वो आपकी स्ट्रेट लेग्स, पैरेलल लेग्स एंड ओपन फीट। जब फीट क्लोज हो जाए ना, तो एक चीज समझें कि ब्रेन से सबसे दूर फीट है हमारा, उसको सब कॉन्शियसली कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। मुश्किल, ओए अच्छा। असल 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 जो फिलॉसफी पीछे ये है, अगर एक बंदा टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है या पाँव रख के बैठा और उसको कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है ना, तो उसमें ये है कि ही इज नॉट मतलब अटेंटेड टुवर्ड्स यू। अब वो अपनी तरफ सोच रहा है और कुछ और कर रहा है, तो उससे कहीं भाई या तो ये मूवमेंट बंद कर दो या मेरी बात सुन लो। ओए सीधा ही हो जाए उसके साथ, बिल्कुल सही मतलब है। अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है, बोर्ड रूम में और कोई आपके मतलब कि इस तरह की डेलीगेट आया हुआ है, यू नो इट कि ये बंदा अब बस टाइम पास कर रहा है, ही हैज मेड हिज माइंड। उसमें और जेस्चर्स भी हैं। अगर आपने ग्लासेस उतारी हैं तो उसका मतलब है कि, और अपनी साफ कर रहे हैं आप ऐनक, तो और साथ पाँव मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू देम, दे हैव मेड अप देयर माइंड। अच्छा, आपने कोई अपनी पिच बदल ली है इस जेस्चर को देख के, और उसने ऐनक वापस लगा ली है और पाँव मूव करना बंद कर दिया है, इसका मतलब है कि वापस आ गए, आपने वापस उसको खींच लिया अपनी तरफ, आप अपने कंटिन्यू पिच कर सकते हैं या अपनी बात दोबारा कर सकते हैं। तो ये जेस्चर जॉन से है ना, ये मैटर करते हैं। अच्छा, अगर कमिंग बैक टू द बच्चों वाला इशू, अक्सर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो दे हैव द मोबाइल इन देयर हैंड और वो उस पे कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो बच्चे से बात करी जा रहे हैं, हाँ 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 अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो उसमें बच्चे को क्या जैसे जाता है? बच्चे को ये जेस्चर जाता है कि अगर आप मोबाइल को देखना तो दूर की बात है, अगर आपका मोबाइल सीधा पड़ा ना टेबल पे और आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है, तो बॉडी लैंग्वेज या इसमें जो जेस्चर्स हैं, क्यूज ये बता रहे हैं कि आप बच्चे के साथ सही कनेक्टेड नहीं है। ओए अच्छा, बाप ने मोबाइल सिर्फ मोबाइल पड़ा हुआ सीधा, सीधा, हाँ, अगर सीधा मोबाइल पड़ा हुआ है ना, इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्टेड हैं आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। क्यों? मोबाइल की रिंग बोली या स्क्रीन नोटिफिकेशन आया ना, आप उधर देखेंगे, हाँ, तो आप जब नीचे देखेंगे बच्चे के साथ, तो कनेक्शन कट गया। ठीक, अरे तो उसमें क्या है, बेहतर है कि अगर मोबाइल विजन में हो तो आप उसको उल्टा कर दें। बॉडी लैंग्वेज जेस्चर क्या जा रहा है, क्यों क्या जा रहा है, कि यू आर इम्पोर्टेंट, नॉट द मोबाइल। ठीक है ना? तो उसमें बोर्ड मीटिंग्स में भी या बच्चे के साथ भी मोबाइल उल्टा, और बहुत बेहतर है, स्टडीज क्या कहती हैं, मोबाइल हो ही ना। आईफोन इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि अगर आईफोन या कोई भी फोन अगर आपके सामने विजन में है ना, इनसाइट इन डिस्कशन, तो द डिस्कशन इज ऑलरेडी रूइंड। अच्छा, डिस्कशन रूइंड है, बिकॉज अब मतलब मैं भी अगर आपको देख रहा हूँ ना और मैं आपके मोबाइल के देखूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। और अगर रिंग बजेगी या कोई नोटिफिकेशन तो आएगा, तो तो आपकी अगर कंटिन्यूटी तो बिल्कुल मैं तो अपने मोबाइल पे देखूं ना देखूं, आपका भी ध्यान जाएगा, तो आप भी डिस्ट्रैक्ट हुए उसके ऊपर। और ये मतलब नॉट जस्ट विद किड्स, स्पेशली विद द किड्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, लेकिन अदरवाइज भी जो है डे टू डे बिजनेस में भी वो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मोबाइल शुड बी, व्हेन यू आर इन अ मीटिंग और व्हाटएवर,
while on the आइडली bus now? आइडली यस ना Yeah. हो, लेकिन अगर हो हो भी तो तो फिर अपसाइड डाउन हो, upside ताकि down हो। अगले को सबकॉन्शियस मैसेज दिया जाएगा कि यू आर गिविंग हिम ड्यू रिस्पेक्ट एंड टाइम। ओके, तो हम लोग ये तो बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं फिर अपने बच्चों के साथ, कि बच्चों को तो हम कहते हैं कि हमें टाइम नहीं देते, लेकिन जब बच्चे आपके पास आके बैठते हैं तो आप खुद भी उन्हें इन जेस्चर्स से पुश कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक और मसला बच्चों के साथ आ रहा है, वो ये है कि वो सीधे खड़े नहीं होते, जो बात करेंगे ना तो फिर साथ साथ लीन हाथ करेंगे, तो हाँ, जो है ना वो ऐसे 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 हिलाते हैं। घूमते रहते हैं। सो व्हाई इज इट सो? वो बॉडी लैंग्वेज जेस्चर में शो करता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट नहीं नहीं है। है, वो ग्राउंडेड नहीं है, दे आर मतलब एक बच्चा सीधा खड़ा होकर बात कर रहा है और एक बच्चा ऐसे करके लीन कर रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं हवा में हिल मतलब कि लहरा रहा है, लहरा रहा है। तो दैट सिंपल शोज के ही इज नॉट ग्राउंडेड, ही इज He's नॉट not- कॉन्फिडेंट अच्छा, तो ऑन दैट थिंग। ये भी हो सकता है कि इज नॉट कंफर्टेबल विद यू। ऐसा भी है, वो एक क्यों मतलब देखे ना, एक बंदे ने आप सामने बैठा बात कर रहा है और वो उसके बाद अब टिल्ट भी कर लेगा ना, 45 डिग्री टिल्ट जॉनसन अब वो शो करता है कि वो तो बिल्कुल ही बाहर निकल गया ना नहीं, आपस में एक होता उस है कि बच्चा मतलब कि एक ये जो जेस्चर है ना, सामने आगे तरफ झुक जाना, हाँ। इसका मतलब बच्चा आपके साथ एंगेज्ड है, इज लिसनिंग टू हम्म, यू, ठीक। हम्म, एक है झुक जाना और थोड़ा सा इधर कर लेना, हम्म, तो ये है कि पार्शियल हो गया अच्छा। और बिल्कुल टर्न अराउंड कर हाँ। दिया, 90 डिग्री टर्न हो गया। हम्म, और अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम आगे बैठे हैं गाड़ी में और बच्चे को पीछे नसीहत चल रही होती है हाँ। कि बेटा ये नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं हाँ। करना। यह बच्चा टर्न अराउंड कर लेता है, उस साइड पे बात करना रोक दें। आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी बातें ज़ाया कर रहे हैं, आप उसको या तो समझाएं या उस पोजीशन में वापस लेके आए। जब तक आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कांटेक्ट बचेगा, आप नहीं उसको है, नसीहतें ना स्टेबल करें, नहीं है, ना करें। तो बात अगर ना जा करें। रहे हैं नौ, ये तो बहुत ज्यादा होता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए, बच्चे पीछे बैठे हुए और आप कोई ना कोई जो है वो उसको दर्श दे उसको रहे हैं। दर्श दे रहे हैं उसमें, सही है, तो वो दैट इज इफेक्टिव नहीं होगा, नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव नहीं होगा। उस पे उसको अवॉइड करें, और जब आप बैठ के आमने सामने बैठे, और जो आपने कहा था कि आई कांटेक्ट आई के कांटेक्ट हाइट बहुत पे जरूरी जैसे है, बिल्कुल। अभी हम जो है सबसे बेहतर जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, जैसे से हम टीवी के लिए या हम किसी के लिए बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा कैमरे का जो है वो भी हाइट आई लेवल हाँ, पे आई के लेवल ऊपर हो तो इम्पैक्ट जाता ऐसे है। वो आई ऐसे लेवल से नीचे हो या आई लेवल से ऊंचा हो हाँ, तो हम उसको अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छी शूट हम उसको कंसिडर नहीं नहीं करते। करते तो वो हैं, सेम जेस्चर उसके वो लिए है। यूनिवर्सल। अगर आपने प्रॉपर कम्युनिकेट करना है तो फिर उसके बच्चे के, नॉर्मली हमने देखा ना कि छोटे बच्चों के भी आप आई लेवल के ऊपर आके फिर उसके साथ बात करते हैं, बिल्कुल उसमें ऐसे। उसमें बैठ जाते हैं, उस हम्म, जितना हो जाते हैं। हाँ जी। इसका मतलब है उस वक्त उसको ज्यादा समझ आ रही होती है जब आप उसके आई लेवल पे ना ऊपर सिर्फ आते हाई हैं। लेवल पे आना, उसकी टोन में बात करना। उसकी टोन में बात मैं करना। मतलब प्रोफेशनली डेंटिस्ट के तौर पे हम्म, हूँ और मैं छोटे बच्चे से बात करता हूँ तो मैं अपनी आवाज़ में थोड़ी सी पिच ज़्यादा कर लेता हूँ, हाँ, ताकि मैं थोड़ी सी चाइल्डिश आवाज़ निकालूं। तो ओके। वो जो 38% कनेक्शन आना है ना, हम्म, वो उसके टोन के साथ आना है। ओके और ओके। जो पिच है ना, साउंड, हम्म, मैं कितनी तेज़ बात करूँ, कितनी आहिस्ता बात करूँ, क्योंकि आप ना रेपो बिल्डिंग किस तरह करते हैं, आप अगले के जेस्चर्स भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप उसकी टोन, उसकी स्पीड, उसकी पिच, उसके साथ आप अप या डाउन कर लेते हैं। बच्चों के साथ भी करेंगे तो वो रेपो बिल्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। हम्म, फिर जेस्चर्स, जिस तरह बच्चे जेस्चर्स कर रहे हैं, आप उसको मिरर करना शुरू कर देंगे, तो ये एक मैनेजमेंट तरीका है हम्म, कि अगर बच्चे ने हाथ ऐसे किए में आप भी ऐसे कर लें, बच्चे ने खोल लें आप भी खोल लें। खोल ले। अब क्या होगा, पहले आप उसे कॉपी कर रहे थे सबकॉन्शियसली, जब आप उसके साथ रेपो बिल्डिंग कर दी ना, अब आप क्या करेंगे, जब आप हाथ खोलेंगे ना, बच्चा भी हाथ खोल लेगा। खोल लेगा। बच्चा पहले बहुत आहिस्ता बात कर रहा था, आप भी आहिस्ता आहिस्ता हम्म, बात करना शुरू कर दें। जब बच्चे और आपकी टोन ठीक हो जाए, अलाइन हो जाए, बच्चा आपके साथ अलाइंड है, कांटेक्ट में है, फिर आप अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करना शुरू कर दें, तो बच्चे की आवाज़ भी ऊंची होना शुरू हो होना जाएगी। शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम्युनिकेट करके बच्चों की पेरेंटिंग कर सकते हैं।